भूपदार तिन खबर जनाई। प्रणाम। दीवान आप जाइए, चक्रवर्ती अवध नरेश से सुनाइए मैं जनकपुर से आया हूँ और ये साथ में लग्न पत्रिका लेकर आया हूँ। चक्रवर्ती जी के पास तक जाना चाहता हूँ, क्या आदेश हो रहा है? दशरथ नप सुन लीन बोला। महाराज को प्रणाम। सुनाइए टेढ़ी मंच जी। जनकपुर से ब्राह्मण देव का आना हुआ है, वह आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। मैथिल प्रदेश योगीराज विदेह के यहाँ से एक विप्र का आगमन, ब्राह्मण का आगमन शुभकर सूचक हो सकता है। सम्मान पूर्वक आने वाले व्यक्ति को हमारे पास तक आने की अनुमति प्रदान कीजिए। करी प्रणाम। महाराजा साहब के जीवन की जय जयकार हो। तिन्ह पाती दीन्ही मुदित महीप आप उठली। बारी बिलोचन बाचत पाती। बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भर छाती। आई भर छाती। वाह महाराज, जैसे ही ये पत्रिका आपके हाथों पे आई, इसको आप खोल करके देखे, आप तो मनमग्न हो गए। कहिए क्या इसमें हमारे बेटा श्री राम और लक्ष्मण का कोई संदेशा है? क्यों नहीं प्रधान जी, आपका ऐसा प्रश्न क्यों ना हो। क्यों करके जिस तरह से राम के प्रति मेरा स्नेह, ठीक उसी भांति आपका भी कोई कम नहीं। इसीलिए तो राम भी हमारे ही समान आपका भी सम्मान करते हैं। वास्तव में सखा, इस पत्र में लाल राघव का ही संदेशा लिखा हुआ। क्या बेटा राम का संदेशा है? हाँ, तो सखा। सुनाया जाए महाराज, बेटा राम का कौन सा संदेशा है? यह मिथिलापुरी से पत्र महात्मा विदेह राज जी ने भेजा है। इसमें लिखा है, श्री 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 सकल भूमंडलाखंड विधिका मंडल नित सरित सरित पर धाराधम प्रचार। अपध भू भरतार चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि के अवध अवधेंद्र के चरण कमलों में निम वंश अवतंस शील ध्वज विदेह का साक्षात दंड प्रणाम स्वीकार हो। अरे वाह वाह, कितने अच्छे पुनीत शब्दों से उन्होंने इस पत्र को लिखा है। अगिल समाचार आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़ुका सुबह। ताड़ुका, जिस पापनी का मुझे भय था, वह पापनी मेरे पुत्रों को मिल ही गई। मिल गई? हाँ सखा, फिर उस क्या हुआ? ताड़क वन की ओर से हमारे पुत्र बक्सर की यात्रा कर रहे थे। 60,000 हाथियों का बल रखने वाली वह पापनी हमारे पुत्रों को देखकर भक्षण करने के लिए दौड़ पड़ी। ताड़ुका सुबाहु संघार। अरे वाह, तब तो हमारे पुत्र ने उसका निधन किया। क्या बेटा राम ने हाँ। ताड़का मारी सुबाह का निधन किया? वाह। वाह, क्यों ना ऐसा हो। हमारे बेटा राम तो वीर हैं। मुनि मख रखबार मम प्रण को विचार। मग गौतम गेहनी उद्धार। अरे वाह, मम नगर को पधार रुचिर रचना निहार। रंग भूम सिधार सकल महीपन को मग चूर कर। पुरारी के पिनाक को तृणका ही सम तोड़ दे। अरे वाह, क्या बात है। तात मुहि अब सुख न समात। छिण छिण उदित उमगात।
बेग लय बरात जनकपुर पगधारी। अरे क्या बात है सखा, कहिए इस महाराज। पत्र को तो यदि शुभ लग्न पत्र कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। सत्य है महाराज। हमारे लाल राघव का ब्याह होगा। बेटा राम इसलिए- का ब्याह हो रहा है। हाँ, महात्मा विदेह राज जी अपने उस मिथिला नगरी में धनुष यज्ञ की रचना कराए थे, जिसमें कि देश विदेश के सभी नृपाल उपस्थित हुए थे। ऋषि के समेत हमारे कुमार राम लक्ष्मण भी उस जगह पर पहुंचे। उनके प्रण को बड़े कुमार श्री राम ने पूरा किया है। अब उनका कहना है आप बारात को सजा करके आए, पुत्रों को ब्याह कर अपने ग्रह के लिए लेके जाएं। तो महाराज किस बात की देरी है, अति शीघ्र ये कार्य किया जाए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत कहित गीत भाई। आओ भरत, पूछत अति स्नेह सकुचाई, ताते कहाते पाती आई, ताते कहाते पाती आई। हे तात कृपा करके कहिए यह पत्रिका कहाँ से आई है। फूलों न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। हम सुनते हैं भाई ने प्रणपूर किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चे हैं तो सचमुच समय खुशी का है, पर भाई जी आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। हे श्रीमान दाऊ जी, आपके कर कमलों में यह पत्रिका जो शोभा को प्राप्त कर रही है, क्या हमारे बड़े भैया श्री राम की तो नहीं है। अगर हमारे बड़े भैया श्री राम की है तो आप मुझे हर्ष पूर्वक कह करके सुनाएं। राम लखन दो बंधुवन, जब से गए मुझ संग, तब से सुधि पायो नहीं लगाए अंग। वाह, हमारे पुत्र जब भी मेरे पास में आते हैं यही पूछते हैं हमारे बड़े अग्रज श्री राम की कुशलता कुछ नहीं प्राप्त हुई। यदि आपको प्राप्त है तो बताएं। वास्तव में भ्रातृ स्नेह ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारे पुत्र अपने बड़े अग्रज श्री राम के प्रति रखते हैं। भरत, वास्तव में इस पत्र में राघव का ही संदेशा लिखा हुआ है। हे भरत, जो सुनकर आए हो वह समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का रवि मिथिलापुर में अब पूरे प्रकाश से चमका है। ऋषि विश्वामित्र ने राघव से सिर्फ धनुष नहीं तोड़वाया है, ऋषि शिक्षा में क्या बल है ये जग को दिखलाया है। चिरंजीव बेटा भरत, आया है ये पत्र जनकपुरी स्थान में हुए भूप एकत्र ये पत्र में लिखा हाल है सारा। वही ऋषि मुनियों के साथ राम लक्ष्मण ने पगधारा। धनुष महा उत्सव था, प्रण था मिथिलेश्वर का भारा। जो कोई तोड़े ये शंभु चाप वह बने दामाद हमारा। उस धनुष को उठाने को लाखों गए, पर लिखा है किसी से हिला तक नहीं। जो पानी हुआ पानीदारों का सब, अब बहादुर वहां कोई बचा ही नहीं। देखा हालात जनक को बड़ा दुख हुआ। बोले छत्री यहां कोई है ही नहीं। जाओ जी पाजी जमा हो गए, जानकी का स्वयंवर रचा ही नहीं। इतना सुनकर लक्ष्मण हो गया आग बबूला। वीरत्व छा गया उस जगह पर, निज तन मन को भूला। लेकिन फिर भी बड़े अग्रज श्री राम लक्ष्मण को सांत्वना दिए। भरत, क्या हो? अब तो तुम्हारे श्री राम को उस मिथिलापुरी में बंदी बना लिया गया है।
वो बंधे हुए हैं, तो क्या हम अपने राघव को बंधा रहने देंगे? नहीं भरत, राम तो हमारे हैं, हम अपने राम को छुड़ाने के लिए चलेंगे और ऐसे नहीं समाज को साज करके चलेंगे। हे भरत, तुम्हारे भाई को अब बांधा है यहाँ पे आने में, जनकपुरी में बंदी हैं, जानते हो, रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित हम राघव को लेके आएंगे। यदि बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। अब तो श्री राम का ब्याह होगा। ये भरत, अब तो अपने अयोध्या की विधिवत सजावट होना चाहिए। गलियां चौबारे सभी सजवा दो, ध्वजा पताके बंधन बार लगवा दो, मांगलिक गीत चलने दो। हाँ, अपने अयोध्या के जो भी नागरिक हैं सबको बोलो राम के बारात पर चलने के लिए तैयारी करें। हमारी ओर से जिस किसी भी व्यक्ति को बारात पर जाना है सब लोग आमंत्रित हैं। बाद में कोई ये न कह सके राघव के बारात पर जाने के लिए हमें नहीं कहा गया। जैसी आज्ञा। दोनों भाई जाओ, तैयारी करो। अरे सखा, इस पत्र को लाने वाले भैया को तो मैं भूल ही गया। वो तो दूर देश से आए हैं, हमें सम्मान करना चाहिए था। कहाँ है वो? अरे आइए भैया। तब नृपदूत निकट बैठाए, मधुर मनोहर बचन उचार। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निजे नयन निहारे। भैया आज्ञा हो महाराज। आप मेरे पुत्रों की कुशलता कह करके सुनाए। क्या आपने अपने नेत्रों से हमारे पुत्रों को कुशल से देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, पै किशोर कौन के मुनि साथा। पै किशोर पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश मुनि कहराऊ, प्रेम विवश। ए भैया, हो सकता है उस सीता स्वयंवर में भारी भीड़ रही, ऐसे बीच में आपने मेरे पुत्रों को अवलोकन किया हो, पर शायद आप न पहचान पा रहे हो कि महाराज के वही कुमार हैं। तो सुनिए, मैं अपने पुत्रों का स्वभाव या स्वरूप आपसे बतला रहा हूं। आप मेरी बातों को श्रवण कर ये अनुमान कर सकते हैं कि वास्तव में महाराज के वही कुमार हमारे पुत्र जो बड़े हैं, जिनका की सुंदर श्यामला स्वरूप है, अपने हाथों पर धनुष बाण तरकस धारण करके ऋषि विश्वामित्र के ठीक पीछे पीछे चलते रहे। ए भैया, हमारे जो छोटे कुमार हैं, जिनका की नाम लक्ष्मण है, वो जरा तेज स्वभाव के हैं, स्वरूप उनका गोरा है, लेकिन अपने बड़े अग्रज श्री राम के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। भैया, हमारे पुत्रों के मस्तक पर सूर्यवंशी मुकुट बंधा रहा होगा, उस मुकुट पर मोर के पंख भी लगे रहे होंगे। हाँ भैया, यदि ऐसे पुत्रों को आपने अवलोकन किया है, उन्हें पहचाना है, तो फिर आप उनके स्वभाव के बारे में हमें बताएं। हमारे पुत्रों का स्वरूप या स्वभाव आपको कैसा लगा? जिस दिन से भैया मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, जिस दिन से ऋषि विश्वामित्र महाराज हमारे पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ मांग के लेके गए हैं, उन दिनों से आज तक भैया मैं अपने पुत्रों की कोई भी कुशलता नहीं प्राप्त की। आज पहली बार आपके द्वारा अपने पुत्रों की कुशलता प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। हाँ भैया, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखन
जिनके तन विश्व विभूषण दो। धन्य है महाराज, धन्य है आपके ही तरह, आपके समान ये संसार में दूसरा कौन भाग्यशाली हो सकता है जिसके गृह में राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वो तो ये विश्व यानी संसार के एक आभूषण के बतौर है महाराज। पूछन जोगे न तन तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनका कहिए नाथ किमिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। देखिए रवि, देखिए रवि की दीप। धन्य है महाराज, आपके सुकुमारों का जो तेज है वो पूछने योग्य कैसे है। ये तो भूमंडल में छाया हुआ है, फिर जिनके तेज के सामने शशि मलिन यानी चंद्रमा जो है मलिन लगता है, और सूर्य नारायण उनके तेज के सामने शीतल हो जाते हैं। फिर सोचने की बात है महाराज कि क्या सूर्य नारायण को देखने के लिए कभी दीपक का सहारा लिया जाता है? नहीं, वो तो सिंहवत है, सूर्य के समान तेजवान है, वो तो स्वयं दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपके सुकुमार तो सबको अनायास पहचान में आ जाते हैं महाराज। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। महाराज, हमारे मिथिलापुर में जिस समय सीता का स्वयंवर किया गया था, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, एक से एक योद्धा वो स्वयंवर में आए, लेकिन किसी योद्धा के द्वारा वो शंकर भगवान का प्रचंड धनुष तिल मात्र भी पृथ्वी से नहीं हट सका। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोई हारी गयो करि फेरु। महाराज, सोचने की बात है, रावण बाणासुर जो खेल खेल में रावण कैलाश को उठाने वाला, और साधारण में जो बाणासुर है सुमेर पर्वत को उठाने वाला, वो भी आकर के अपने तेज को समाप्त करके प्रचंड धनुष के पास नहीं जा सके, कोई तिल मात्र नहीं उठा सके। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाथ। धन्य महाराज, उसी प्रचंड धनुष को आपके बड़े पुत्र श्री राम ने किस प्रकार से खंडन किया, जैसे कि कोई मतवाला हाथी जो होता है ना, कमल की डंडी को उखाड़ करके फेंक दे, उसी प्रकार आपके बड़े पुत्र श्री राम ने वो प्रचंड धनुष को क्षण मात्र में दो टुकड़ों में विभाजित कर दिए। दूत बचन रचना, क्या बात है। दूत बचन रचना प्रिया लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन तेने निछावर। कितना अच्छा वर्णन किया है भैया ने पुत्रों का। सत्य बात है महाराज। कितने अच्छे शब्द भैया के, अच्छे शब्दों से पुत्रों का वर्णन किया है। कुछ निछावर इन्हें दिया जाए। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबई सुकुमाना। महाराज, आप ये क्या आदेश दे रहे हैं? आप मुझे ये निछावर के बतौर अपना धन दे रहे हैं? नहीं 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 महाराज,
मैं इस धन को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? अरे सोचने की बात है कि जो लली है, जिस प्रकार मिथिलाधिराज की पुत्री है, ठीक उसी प्रकार हमारी भी पुत्री के समान है। फिर मैं आपके यहाँ का ये धन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ महाराज? ऐसा आदेश न दिया जाए। हरि ओम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो दीन पत्रिका जा, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोला। सुनी बोले चलिए आप मेरे साथ गुरुवर। सुनी बोले गुरु गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी। क्या है राजा? वाह, इस पत्र में राघव का संदेशा लिखा हुआ है। गुरुदेव भगवान, क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की शान बढ़ाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका लोक चित विधान, अब वेद रीत करने चलिए गुरुवर। अब सीता बर बरनी से राघव बर को बरने चलिए स्वामी। बाकी तो सब कुछ इस पत्र में लिखा ही है। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई। हे राजन, जैसा कि आपने पत्र के माध्यम से हमें बताया है कि आपके बड़े राजकुमार राम और महाराज जनक की पुत्री सीता का विवाह होने जा रहा है, ये तो हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है राजन। बल्कि राम और सीता का विवाह संसार के कल्याण हितार्थ होगा। फिर ऐसा हो क्यों ना? इस संसार में जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके लिए हमेशा सुख ही सुख छाया रहता है राजन, छाया रहता है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम नाराई। ठीक उसी तरह से जिस तरह से छोटी छोटी जो नदियां हैं बरियाई जाके सागर से मिलती है, जबकि सागर की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि हम पे मिले, फिर भी बरियाई जाके मिलती है। ठीक उसी तरह से तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पई जाहि सुभाए। उसी तरह से इस संसार में जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनके बिना इच्छा के भी सुख संपत्ति ऐश्वर्य बड़ाई बेप्रयास आते हैं राजन, बेप्रयास आ जाते हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयव न है को हो न्यो नाई। सोचने की बात है कि हे राजन, आपकी तरह सुकृतवान अर्थात आपकी तरह पुण्यवान भूतो न भविष्यति, न तो राजा कभी था और न ही होने की आशा है राजन। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाई। इसलिए हे राजन, इस शुभ कार्य में विलंब ना किया जाए।
बारात को सजाया जाए, निशान को बजवाया जाए और धूमधाम के साथ राम की बारात का प्रस्थान किया जाए। गुरु आज्ञा पालन होगी। पुत्र भरत, हमारे पास में आओ। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए संदन साजहु जाई। मेरे बेटे, अब तो बारात की तैयारी अति शीघ्र होना चाहिए। सभी रथाओं को सजा दो। हाथी, घोड़े या जितने भी वाहन हैं, उन सबों को सजाओ। एक स्वर्णमयी रथ जो कि दिव्य रथ हो, ऐसा रथ गुरुदेव भगवान के लिए सजाओ। और सभी अयोध्या वासियों को कहो, अयोध्या के बाहर चल करके सब लोग अपने अपने रथों पर सवार होकर के एकत्र हों, जिससे कि सभी बारात एक साथ अयोध्या से मिथिला के लिए पयान हो। हे श्रीमान दाऊ जी, बारात की तैयारियां पूर्णतः रूप से हो चुकी है और गुरु नारायण भगवान के लिए सुंदर स्वर्णमयी रथ सजाया हूँ। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगरे, लागे जुरन बरा। होत सगुन सुंदर सबही, जो जई कारज जा। स्वामीनाथ, आप बताएंगे जिस समय शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी हो, अयोध्या से मिथिला के लिए राम की बारात उसी समय पर प्रस्थान करे स्वामी। हे राजन, वैसे तो राम जो है स्वयं शुभ मुहूर्त है, शुभ के सूचक है। राम के शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्र मतानुसार जो गोधूली की पावन बेला है, सबसे शुभ मानी गई है और वो समय निकटतम आ चुका है। इसलिए मेरा मन है इसी शुभ समय पर राम की बारात को मिथिला के लिए प्रस्थान किया जाए। इसके पहले भगवान गणेश का आवाहन करके, उनके नाम की जय घोष करके और बारात को प्रस्थान किया जाए। जो आज्ञा। गजाननं भूतगणासेवितं जम्बो फलचारु भक्षणम्, उमाशितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की, श्री रामचंद्र जी की। बोले अयोध्या नरेश महाराज की जय। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरसि चढ़ाई नरे। आप चलो संदन सुमिरी, हरे गुरु गौर गने। बनाई न भरनत बनी बराता। भगवान श्री राम की बारात जिस समय चलती है, शुभ सगुन हो रहे हैं। ओ ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु बाम दिसले। मनहु सकल मंगल कही दे, दाहिन कागे सुखेत सुहावा। नकुल दरस सब काहू,
जाते समय नेवले का दर्शन हो जाए। अवधि नगरिया से चलली बरतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल सोरे सुहावन लागे। परिछन को चलली सखी सखियां सहेलियां हे सुहावन लागे। परिछन को चलली तब सखियां सहेलियां हे सुहावन लागे। पहिरे लहंगा है पटोरे सुहावन लागे। कहत रसी के जन दुल्हा के सुरतिया। कहत रसी के जन कहत रसी के जन दुल्हा के सुरतिया। रसी की जन दुल्हा के सुरतिया सखिए दुल्हा के सुरतिया हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। अवधि नगरिया से चलली बरियतिया सखिए चलली बरियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर। इधर सखियां उत्सव मना रही हैं। अरे दूल्हा राम लला है वो दूल्हा राम लला है। दुल्हन सिया सहजादी है आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है।
शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, जाने क्या शुभ मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, बनी क्या शुभ मुहूर्त। एक जनकपुरी में जनक राज की, जनकपुरी में जनक राज की सिया शहजादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। जनकपुरी में जनक राज की, जनकपुरी में जनक राज की यह शहजादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की, भार्गव परिवार की। ये दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी सिया जानकी। हे दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी सिया जानकी। दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी रे सिया जानकी। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे परम सम्माननीय व्यास जी भी बाराती बने हुए हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ।
बैंड वाले अब बंद करें। आवत जानी बारात बर सुनी गए गए निशा सजे रज पद चर तुरग लेने चले अगवा। वस्तु सकल राखी न पे आगे विनय कीन तीन अति अनुरागे प्रेम समेत राय सब लीना भय बख्शीस जाच कनि दीना करी पूजा मानता बड़ाई। करी पूजा मानता बड़ाई करी पूजा मानता बड़ाई जन्मा से कहूँ चले अति सुंदर दीन्यो जनमासा अति सुंदर दीन्यो जनमासा जहाँ सब कहो सब भाग सुपासा जहाँ सब कहो सब भाग सुपासा। जानी सिया बारात पुर आई जानी सिया बारात पुर आई कछु निज महिमा प्रगट जनाई कछु निज महिमा। जिस समय महाराज जनक की आंखों की पुतलिका लाडली सीता जनक किशोरी ने यह जाना कि बारात नगर में प्रवेश कर चुकी आ चुकी है तो अपनी महिमा प्रकट कर दिया। मन में विचार किया कि चक्रवर्ती नरेश के यहाँ से बारात आई है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पिता की कहीं कमी दिख जाए। पुत्री का पिता से बड़ा निर्मल स्नेह होता है पिता पुत्री का। तो हृदय सुमी सब सिद्धि बुलाई भूप पहुनई करन पठाई। रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया कि जाओ कहीं भी हमारे पिता की कमी महसूस ना हो, बारातियों की खूब पहुनाई करो, खूब स्वागत करना। तो रिद्धि सिद्धि सब प्रकट हो गई और सुंदर बारातियों के स्वागत में लग जाती। निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भाती। हे राजन, महाराज जनक की ओर से ये बारात आगमन की पहली भेंट है। शास्त्र मतानुसार ये शुभ मानी गई है। इसे अपने कोष में रखवा के और इससे दुगना कोष से निकलवा के ब्राह्मणों को दान दिलवा दिया जाए। जय जय अज्ञानाथ। हाँ प्रभु, अब जन्माष्टमी के लिए जो तैयारी हो जाए तो बड़ा उत्तम हो। अति सुंदर दीन्यो जन्मासा